Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School Bhiwadi. Today I am discussing with you your next exercise of chapter number 8, that is exercise 8.2. So here we have to study beta tangents and normals. तो हमें tangent और normal सीखना है इस चैप्टर में, tangents and normals. तो आप 11th क्लास में आपने टेंजेंट्स और नॉर्मल डिस्कस किया था, जहाँ हमने सर्कल की टेंजेंट, पैराबोला की टेंजेंट, इलिप्स की टेंजेंट और नॉर्मल्स, उनके नॉर्मल्स भी डिस्कस किए थे। यहाँ पे हमको विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ओके, तो यहाँ पे बेटा हमें करना क्या है, सपोज हमारे पास कोई पॉइंट P है, लेट्स दिस इज अवर ए कर्व, ये हमारा कोई भी कर्व है और ये हमारा कोई भी पॉइंट P है, दैट पॉइंट इज x1 y1, ये हमारा पॉइंट है x1 y1। तो अगर हमें इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो ये हमारी टेंजेंट हो जाएगी बेटा, और अगर हमें इसका नॉर्मल ड्रॉ करना है तो ये हमारा इसका नॉर्मल हो जाएगा। एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर पॉइंट P पे हम टेंजेंट की बात करें और नॉर्मल की बात करें तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो जब हम 11th क्लास में थे तो हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा था इन द स्लोप फॉर्म, तो दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ओके, तो बेटा सपोज ये हमारा फंक्शन fx है, fx हमारा फंक्शन है, दैट इज इक्वल्स टू y। तो अगर हम बात करें बेटा इस टेंजेंट का स्लोप वो m हो जाएगा, ठीक है, और पॉइंट है हमारे x1 y1। तो अगर हम बात करें बेटा इस टेंजेंट का स्लोप, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन गिवन होगा दैट इज dy बाई डी एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे एंड एट पॉइंट x1 y1 जो dy बाई डी एक्स होगा दैट इज योर स्लोप ऑफ द दिस टेंजेंट। ओके, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 इज सेड टू बी टेंजेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, तो दिस इज द टेंजेंट ऑफ द स्लोप। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा बेटा हमारा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, एट पॉइंट x1 y1 और x माइनस x1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। ओके, नाउ अगर हम बात करें बेटा नॉर्मल्स की, नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेटा तो टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर नॉर्मल इसी पॉइंट से पास कर रहा है तो इस पॉइंट से पास करने वाला इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सिर्फ हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, इसके स्लोप की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे बेटा टेंजेंट और नॉर्मल तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं सपोज अज्यूम कर रहा हूँ कि इसका स्लोप m है और इसका स्लोप m1 अज्यूम कर रहा हूँ मैं, तो अगर m इंटू m1 करता हूँ, m इंटू m1 करता हूँ तो दैट इज इक्वल्स टू -1। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल्स टू -1। तो इसका स्लोप अगर हम यहाँ से निकालें नॉर्मल का, तो m1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m। तो m हम ऑलरेडी बता चुके हैं, m क्या है हमारा, दैट इज -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1। ओके, तो यहाँ से हमारे को बेटा नॉर्मल का भी स्लोप मिल गया है। अब मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके सामने कहूँ तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 से, तो y माइनस y1 -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, ओके, इंटू x माइनस x1। तो ये जो हमारा इक्वेशन होगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा। तो जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 है उसमें हमें यही पढ़ना है बेटा, टेंजेंट और नॉर्मल, और उनका इक्वेशन हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अगर हम कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो वो ऐसे होंगी, देखो तो जो भी हम लिख रहे हैं वो साथ साथ नोट करते चलें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर हमारी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो मैं क्या बोलूँगा, अगर कोई भी लाइन है उसका बेटा अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या कहूँगा, dy बाई डी एक्स
एट पॉइंट x1 y1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो अगर हमारी टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो मैं क्या बोलूँगा, स्लोप होगा हमारा इन्फिनिटी या 1/0। तो वहाँ से हम dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 किसके इक्वल रख देंगे, 1/0 के इक्वल रख देंगे। तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं। ठीक है, और जैसे भी हमारा क्वेश्चन होगा हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को डील कर लेंगे। ओके, तो दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.2। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग विद यू। लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द फॉलोइंग कर्व्स। तो बेटा आपको यहाँ पे 5 पार्ट गिवन है, मैं आपके सामने 2 पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आई एम डिस्कसिंग विद यू। आपको गिवन है कर्व y इक्वल्स टू 3x² माइनस 4x एट x इक्वल्स टू 2। ओके, तो एट x इक्वल्स टू 2 पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं कह रहा हूँ m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ओके, तो बेटा m1 क्या होगा, m1 इज dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो dy बाई डी एक्स निकालो बेटा, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा आपका, तो dy बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू x, तो आएगा 6x माइनस 4। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू 2 क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 माइनस 4। तो ये कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा, 8। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, दैट इज 8। ओके, नाउ मैं जूम कर रहा हूँ कि भाई m2 क्या है, वो क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, तो m2 क्या आ जाएगा, -1/m1। तो यहाँ से m1 की वैल्यू पुट कर दो, -1/m1 कितना है बेटा, m1 है हमारे पास 8, तो -1/8 आ जाएगा। तो दैट इज योर स्लोप ऑफ नॉर्मल। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ लेट्स सी फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिफ्थ पार्ट जो है हमारा बेटा यहाँ पे, वो हमसे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट आई एम डिस्कसिंग विद यू। x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y a1 माइनस कोस थीटा। ओके, एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2 आपको क्या करना है, जो इसका स्लोप है टेंजेंट का और नॉर्मल का, वो फाइंड आउट करना है। तो सिंस पैरामेट्रिक फंक्शन है, थीटा की फॉर्म में है, थीटा हमारा पैरामीटर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, dx बाई डी थीटा निकालेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करो 1 माइनस कोस थीटा, थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1 थीटा, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कोस थीटा। ओके, तो dx बाई डी थीटा आ गया। नाउ dy बाई डी थीटा तो आएगा a0 प्लस साइन थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, a साइन थीटा। अब स्लोप तो बेटा dy बाई डी एक्स होता है ना, तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या है, a साइन थीटा है, और dx बाई डी थीटा क्या है, a1 माइनस कोस थीटा है। ओके, अब स्लोप तो बेटा एट x इज इक्वल्स टू π/2 थीटा इज इक्वल्स टू π/2 पूछा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2। ओके, तो एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आएगा a साइन π/2 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, a1 माइनस कोस थीटा, इसे कैंसिल हो गया बेटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे π/2, तो साइन π/2 कितना होता है बेटा, 1,
और 1 cos पाई बाई टू 0, तो कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया हमारा 1 आ गया। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या होगा बेटा, दैट इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। ओके, तो -1 अपॉन ये वैल्यू कितनी आई है, डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू 1 आया है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा -1। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखें आप इसको नोट डाउन कर लें, बहुत ईजी है बेटा। Now let's see question number 2. Question number 2 I am discussing with you. क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 2 आई एम डिस्कसिंग, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, एट पॉइंट 2, 0 एंड 3, 0 आर राइट एंगल। ओके, तो टेंजेंट जो है, सपोज इसकी कोई भी, इस कर्व की कोई भी दो टेंजेंट है, एक पॉइंट 2, 0 पे है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टेंजेंट है उसका स्लोप मैं अज्यूम कर रहा हूँ m1, तो m1 क्या होगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स, और पॉइंट कौन सा है 2, 0 है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2, 0। ओके, और m2 जो है हमारा वो क्या होगा 3, 0 पे कोई भी इसकी टेंजेंट है, तो दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स एट 3, 0। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे से राइट एंगल पे है। इसका मतलब आपको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बेटा आपको, कि m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो बेटा, तो डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करो इसका, तो आएगा 2x माइनस 5। तो m1 क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 2, 0। ओके, तो ये आएगा 2 इंटू 2 माइनस 5, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ओके, नाउ m2 फाइंड आउट करो, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 3, 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, दैट इज 2x माइनस 5, तो 2 इंटू 3 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा बेटा 6 माइनस 5। तो m2 कितना आ गया हमारा 6 माइनस 5। ओके, नाउ अगर मैं m1 और तो मैं बोल देता हूँ इफ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो m1 डॉट m2 कितना हो जाएगा -1 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि ऐसा है, तो m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, m1 की वैल्यू है -1 और m2 की 1 -1, तो -1 इज इक्वल्स टू -1 आ गया। ऐसे प्रूव कर सकते हो आप। ओके, देयरफॉर टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल, ठीक है, क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं वो एक दूसरे से राइट एंगल पे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1। ओके, तो आपको क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1, तो आपको स्लोप दिया हुआ है -1। ओके, तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है सभी लाइंस की जिनका स्लोप -1 है। इस कर्व की सारी जितनी भी टेंजेंट है जिनका स्लोप -1 है उनकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ओके, तो बेटा बहुत ही इजी है, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो स्लोप आपको गिवन है m1, तो m1 कितना है -1 है, तो यहाँ पे m1 स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स, उसकी जगह -1 को रिप्लेस कर देंगे, तो -1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बेटा। तो यहाँ से हमको क्या चीज़ ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो आ रहा है हमारा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा +-1।
तो x की एक वैल्यू तो आएगी 1 ± 1, तो x की एक वैल्यू आएगी बेटा 2 और दूसरी आएगी 0। ओके, अब x की वैल्यू 2 हम पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y = when x = 2, तो वैल्यू निकालो y की 1/2 - 1 कितना आ गया, 1 आ गया। एंड when x = कितना, 0, तो y कितना आ जाएगा, 1/0 - 1 -1 आ जाएगा। तो पॉइंट आ गया हमारे पास, एक तो आ गया बेटा, एक पॉइंट आ गया हमारा 2 1 और एक पॉइंट आ गया हमारा 0 - 1। ओके, तो आपको इन दोनों पॉइंटों पे क्या करना है, अब इस टेंजेंट्स का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आई एम डिस्कसिंग विद यू। तो dy/dx एट पॉइंट, तो बेटा dy/dx एट पॉइंट 2 1 हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, स्लोप तो हमको पता है ना, सभी लाइन्स का -1 है, तो डायरेक्ट हम इक्वेशन लिखेंगे। तो dy/dx एट पॉइंट 2 1 डायरेक्टली हम कहते हैं -1 के इक्वल है, और dy/dx एट पॉइंट 0 - 1 ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी -1 के इक्वल है। ओके, तो ये चीज़ बार बार लिखने की, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। dy/dx आप चाहो तो यहाँ पे पुट करके देख लो, -1 ही आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फर्स्ट इक्वेशन आएगी हमारी, दैट इज y - y1। तो y1 हम पॉइंट है हमारे पास बेटा 2 1, तो 2 1 पॉइंट पे 1 क्या है, y1 क्या है, 1 है, और स्लोप हमारा -1 है ही, और x - 2। ओके, इसको सोल्व करेंगे, y - 1 = -x + 2, तो आ जाएगा x + y - 3 = 0। सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। सेकंड जो इक्वेशन आएगी टेंजेंट की, वो क्या आएगी बेटा, जब हम पॉइंट 0 - 1 कंसिडर करेंगे, तो ये आएगा y -+1 हो जाएगा, और स्लोप -1 है ही, x - 0, तो ये आएगा आपका y + 1 = -n। तो इक्वेशन आ जाएगी x + y + 1 = 0। तो एक तो ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है इस कर्व की, जिनका स्लोप क्या है, -1 है। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपको 2 पार्ट गिवन है, आप इजीली सेकंड पार्ट डील कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, एक कर्व गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 आई एम डिस्कसिंग विद यू, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट आप इजीली डील कर सकते हैं इसी तरह से। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा, वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट आई एम डिस्कसिंग विद यू। कर्व आपको गिवन है y = 3x² - 12x + 6। ओके, विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ओके, आपको फाइंड आउट करना है कि इस कर्व की कौन कौन सी टेंजेंट है जो x एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो सबसे पहले dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx निकाला हमने 6x - 12। तो सिंस टेंजेंट्स हो सकता है, और एक से ज़्यादा भी टेंजेंट हो सकती है किसी भी कर्व की, पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल है, देयरफॉर स्लोप dy/dx = 0। तो dy/dx = 0 करेंगे, तो 6x - 12 = 0, तो x = कितना आ गया, 12/6 2 आ गया। तो एट x = 2 पे, एट x = 2 पॉइंट पे जो इस कर्व की टेंजेंट होगी, दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो हमको x कोऑर्डिनेट तो मिल गया, y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा बेटा, जब x की वैल्यू हम फंक्शन में पुट करेंगे। तो y = 3 2 का स्क्वायर -12 × 2 + 6, तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 4 × 3 12 + 6, तो 12 + 6 18 -24 कितना आ गया, -6 आ गया। ओके, तो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट आपके पास आएगा, देयरफॉर पॉइंट आएगा हमारा 2 - 6। तो एट 2 - 6 आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है बेटा। ओके, तो अब स्लोप मत बोलना, स्लोप सर दोबारा से निकाले क्या, क्योंकि स्लोप तो आप पता ही है ना, क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो स्लोप तो आपको डायरेक्टली पता है 0 है। ओके,
तो इक्वेशन ऑफ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इजिकल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन पॉइंट क्या है बेटा, +6 हो जाएगा, ये 0 x माइनस टू, तो ये y प्लस 6 इजिकल्स टू 0, y इजिकल्स टू -6। तो y इजिकल्स टू -6x जो हमारा स्ट्रेट लाइन है दैट इज ऑल्सो टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एंड दैट इज द पैरेलल टू x axis। okay, so this is your question number 4, first part. Second part you have to do yourself. Now I am discussing with you fifth part. okay, fifth part question देखेंगे बेटा। fifth question, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपसे कह रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द सर्कल। तो आपको एक सर्कल गिवन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इजिकल्स टू 0। ओके, तो सर्कल आपको गिवन है, तो आपसे फर्स्ट जो पार्ट कह रहा है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब टेंजेंट जो है दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकंड पार्ट आपसे बोल रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इट मीन्स स्लोप विल बी इक्वल्स टू 0। अगर हमारे टेंजेंट है, तो अगर कोई टेंजेंट है उसका स्लोप m1 है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर टेंजेंट हमारी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, 1/0 के इक्वल हो जाएगा और इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। उन टेंजेंट्स का इक्वेशन फाइंड आउट करना है दैट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड दैट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy/dx फाइंड आउट करेंगे। तो x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इजिकल्स टू 0। ओके, तो ये आएगा 2x प्लस 2y dy/dx माइनस 2 माइनस 4 dy/dx प्लस 0 इजिकल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस वाई dy/dx माइनस 1 माइनस 2 dy/dx इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से dy/dx फाइंड आउट करेंगे। तो dy/dx आपका आएगा, कॉमन लेंगे dy/dx, तो ये आपका आ जाएगा बेटा y माइनस 2, तो y माइनस 2 प्लस यहाँ से x माइनस 1, तो x माइनस 1 इजिकल्स टू 0। तो dy/dx आ जाएगा आपका y माइनस 2 इजिकल्स टू 1 माइनस x। तो यहाँ से dy/dx आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट आपसे बोल रहा है कि टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इफ टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप हमको पता है 0 के इक्वल होगा। तो dy/dx इजिकल्स टू 0 के इक्वल करो। जब 0 के इक्वल करेंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2 इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से x इजिकल्स टू 1 आ जाएगा। ओके, देयरफॉर एट x इजिकल्स टू 1 जो हमारा टेंजेंट होगा दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो x इजिकल्स टू 1 है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से y की वैल्यू आएगी। तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4y प्लस 1 इजिकल्स टू 0। ओके, तो आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इजिकल्स टू 0। ओके, तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 0 आएगा इजिकल्स टू 0। माइनस 2 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 4y इजिकल्स टू 0। तो y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 इजिकल्स टू 0। तो y इजिकल्स टू 0 आ गया और y इजिकल्स टू 4 आ गया। इट मीन्स हमें 2 पॉइंट गेन हुए जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो पहला पॉइंट है 1 0 और दूसरा पॉइंट है जो हमारा 4 0 है। ओके, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो पहला इक्वेशन आएगा y माइनस y1। तो y माइनस y1, तो ये हमने 0 1 लिखना था, यहाँ पे 0 1 एंड 0 4। ओके, तो y माइनस y1 1
और स्लोप पता ही है आपको बेटा, स्लोप सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप 0 हो जाएगा, x माइनस 0। तो पहला इक्वेशन आएगा हमारा y इक्वल्स टू 1। ओके, दूसरा इक्वेशन y माइनस 4 0 x माइनस 0, तो दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, 4 आएगा। इट मीन्स y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4 जो हमारा टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो सिमिलरली वी हैव टू डू व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ पे dy बाई dx जो है बेटा उसको m2 को हम 1/0 के इक्वल लिखेंगे, तो 1/0 को लिख के यहाँ से y की वैल्यू आएगी एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y आई विल पुट हेयर, देन आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो उससे हमारे पॉइंट आ जाएंगे और फिर सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, 6 आई एम डिस्कसिंग विद यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। एक कर्व आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में, दैट इज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये कर्व गिवन है आपको। देन आपसे क्वेश्चन कह रहा है एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ओके, तो एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट दिस इज dy बाई dx और y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करें बेटा, इसका डिफरेंशिएशन कर लें, दैट इज dy बाई dx। ओके, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। ओके, तो जैसे ही 3x स्क्वायर निकलेगा तो यहाँ से dy बाई dx आपको गिवन है, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। ओके, तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, जहाँ पे स्लोप y कोऑर्डिनेट के इक्वल है वो पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो लेट पॉइंट्स आर, पहले हम लिख रहे हैं लेट पॉइंट आर, पॉइंट इज x1 y1। ओके, तो यहाँ से dy बाई dx इस पॉइंट पे किसके इक्वल है, x1 y1 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से dy बाई dx एट x1 y1 किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो y1 के इक्वल है। यहाँ पे dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1, यहाँ से हम क्या करेंगे, किसके इक्वल है, 3x1 के इक्वल है, 3x1 स्क्वायर, तो दोनों इक्वल कर देंगे बेटा हम, तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x1 स्क्वायर। ओके, अब दिस पॉइंट इज ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो देयरफॉर y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 क्यूब। ओके, अब यहाँ से हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दोनों y1 के इक्वल है, तो जैसे ये y1 के इक्वल आएगा तो हम इनको इक्वल करेंगे, 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्यूब, तो इसको इक्वल इधर ले आएंगे, x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से x1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा x1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा पॉइंट आएगा x1 इज इक्वल टू 3। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे हमको y1 की वैल्यू मिलेगी, तो y1 x1 इज इक्वल टू 0 यहाँ इक्वेशन 4 में पुट करो, तो फ्रॉम इक्वेशन 4, तो यहाँ से जैसे हम x1 0 पुट करेंगे तो y1 हमारा 0 आएगा। ओके, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं वैन x1 इज इक्वल टू 0, वैन x1 इज इक्वल टू 0 तो y1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और वैन x1 इज इक्वल टू 3 तो y1 कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू 27। ठीक है, देयरफॉर वी हैव 2 पॉइंट्स एंड दैट इज 0 0 एंड सेकेंड पॉइंट इज 3 27। ओके, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि जो स्लोप है टेंजेंट का दैट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। ओके, तो दिस इज योर एक्सरसाइज 8.2। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस विद यू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, थैंक यू एवरीवन।